डियर स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, पार्षद अंतर्नियम। जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है, ये कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट से संबंधित होते हैं। आइए इसकी डेफिनेशन की चर्चा करते हैं। द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन इज़ अ डॉक्यूमेंट regulating the rights of members of the company among themselves and the manner in which the business of the company shall be conducted। परिभाषा में दिया हुआ है कि जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है एक दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट है, जो उसके कंपनी के सदस्य हैं उनके अधिकारों की ये बात करता है और आपस में उनके अधिकारों का किस तरह से प्रयोग होगा उसके बारे में जानकारी देगा और जो बिज़नेस है कंपनी का वो किस प्रकार से आगे किया जाएगा। तो ये एक दस्तावेज हुआ जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का एक सब्सिडरी पार्ट है। आगे हम डिस्कस करेंगे क्योंकि उसमें सीमा नियम थे, यहाँ पर अंतर नियम है, तो दोनों ही कंपनी के लिए बिल्कुल आधारभूत ढांचा तैयार करते हैं। सेक्शन 2(5) में लिखा हुआ है कंपनीज एक्ट 2013 के, आर्टिकल्स मीन्स द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी एज ओरिजिनली फ्रेम्ड और एज अल्टर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम और अप्लाइड इन परजुएंस ऑफ एनी प्रीवियस कंपनी लॉ ऑफ दिस एक्ट। ये एक दस्तावेज है जो कि इस एक्ट यानी कि कंपनीज एक्ट 2013 अथवा पहले के कोई कंपनी एक्ट के अधीन जिसको बनाया गया है और कंपनी इसको ओरिजिनली फ्रेम तो करती ही है जब कंपनी बनती है, इनकॉर्पोरेट होती है तब, और उसके बाद में इसको टाइम टू टाइम चेंज किया जाता है। टाइम टू टाइम चेंज करने की ज़रूरत इसीलिए है क्योंकि हो सकता है कि जो बिज़नेस है उसकी फॉर्म चेंज हो जाए, उसका नेचर चेंज हो जाए, या जो इंटरनल मैनेजमेंट है उसकी स्ट्रक्चर चेंज हो जाए, स्कोप इंक्रीज़ हो जाए या स्कोप डिक्रीज़ हो जाए, तो उसके हिसाब से आर्टिकल्स को ऑल्टर किया जा सकता है। आगे आप एक कंक्लूडिंग डेफिनेशन आप देखें। Thus, Articles of Association is a document of a company which contains rules, regulation और bylaws of a company। एक दस्तावेज है जिसमें कि रूल्स, रेगुलेशन और बायलॉज हो सकते हैं, गाइडलाइंस भी हो सकती हैं। डिफाइन एंड रेगुलेट द मोड एंड द फॉर्म इन विच मैनेजमेंट ऑफ इंटरनल अफेयर्स ऑफ अ कंपनी आर कंडक्टेड। किस फॉर्म में और किस मोड में कंपनी के आंतरिक प्रबंध को आंतरिक जो प्रबंध है उसको किस प्रकार से किया जाएगा। दे ऑल्सो डिफाइन द पावर्स ऑफ डायरेक्टर्स एंड ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी। इसमें जो राइट्स तो हैं ही, साथ में पावर्स जो हैं डायरेक्टर्स को और जो दूसरे की मैनेजरल पर्सनल हैं उनको, उनकी शक्तियों के बारे में भी वर्णन इसमें होता है। They form as the basis of contract between the company and the members between the member inter se, यानी कि ये एक बेस देते हैं कंपनी और उसके मेंबर्स के बीच के अनुबंध के लिए, और जो सदस्य हैं, जो मेंबर्स हैं, उनके बीच के जो संबंध है उनके अनुबंध के लिए भी प्रोविजंस होते हैं। तो इस प्रकार से ये एक दस्तावेज हुआ जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का एक सब्सिडरी पार्ट है, उसके साथ में इसको देखा जाता है और इसमें जो डायरेक्टर्स है उनकी शक्तियों का वर्णन है और आंतरिक जो प्रबंध है वो किस प्रकार से किया जाएगा उसके बारे में रूल्स, रेगुलेशन, गाइडलाइंस, बायलॉज इसमें दिए हुए होते हैं। नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं फीचर्स ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। इनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फीचर्स हैं। इट कंटेन्स रूल्स, रेगुलेशन और बायलॉज, अभी अभी हमने चर्चा की। मे बी ओरिजिनली फ्रेम्ड और ऑल्टर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम, ओरिजिनल हो सकता है
और इसको टाइम टू टाइम, समय के साथ इसको बदला जा सकता है। सब्सिडरी टू द मेमोरेंडम, जो पार्षद सीमा नियम है उसका एक सब्सिडरी पार्ट है, उसके साथ में इसको इंक्लूड किया जाता है क्योंकि ये दोनों मिलकर आधारभूत कंपनी के आधारभूत ढांचे का निर्माण करते हैं। रेगुलेट द मैनेजमेंट ऑफ इंटरनल अफेयर्स, आंतरिक जो मामले हैं कंपनी के उन सभी मामलों को इससे गवर्न किया जाता है। डिफाइन द पावर्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ डायरेक्टर्स एंड ऑफिसर्स, अभी अभी हमने चर्चा की कि ये जो निदेशक हैं उनकी शक्तियों की और उनके दायित्वों की बात करता है, उनके शक्तियों की बात करता है। बेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन कंपनी एंड इट्स मेंबर्स, बेस प्रोवाइड कराता है कंपनी और उसके मेंबर्स और मेंबर्स के भी मध्य। इट्स अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, पब्लिक के लिए ओपन होता है, पब्लिक इसको देख सकती है, पढ़ सकती है, और जो आउटसाइडर्स हैं जो कंपनी के साथ में फ्यूचर में जो बिज़नेस करने वाले हैं वो भी इन दोनों डॉक्यूमेंट्स को, आर्टिकल्स को भी और मेमोरेंडम को भी बहुत ध्यान से देखते हैं, क्योंकि ये कंपनी के बारे में, जो कंपनी का स्कोप है, कंपनी के ऑब्जेक्ट्स हैं, कंपनी की कैपिटल है, वो जो डायरेक्टर्स हैं, डायरेक्टर्स की जो पावर्स है, उनकी ड्यूटीज़ है, जो दूसरे ऑफिसर्स हैं उनके बारे में बताता है। मॉडल आर्टिकल्स एज प्रिस्क्राइब्ड इन टेबल F2J, इसमें टेबल्स हैं जिसमें मॉडल आर्टिकल्स बने हुए हैं जो कि F से लेकर J तक बने हुए हैं। F से लेकर J तक जो मॉडल आर्टिकल्स हैं, जो विवरण जो दिया जाना होगा इसको बनाने के लिए, वो सभी इसमें प्रिस्क्राइब है। नो मॉडल आर्टिकल्स हैव बीन प्रिस्क्राइब फॉर प्राइवेट कंपनीज, प्राइवेट कंपनीज के केसेस में जो आर्टिकल्स हैं वो कंपनी को स्वयं बनाने होते हैं, उनके लिए मॉडल आर्टिकल्स नहीं दिए गए हैं, क्योंकि उनका जो सिक्योरिटीज़ है, उनके जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनके नेचर में डिफरेंस है। जो पब्लिक कंपनी है उनका जो नेचर है और ये जो प्राइवेट कंपनी है उनके नेचर में डिफरेंसेस हैं, तो प्राइवेट कंपनीज़ के लिए मॉडल आर्टिकल्स नहीं दिए गए हैं। थैंक यू।